जापान की दो बेहतरीन कंपनियां होंडा और सुजुकी भारत आती है। हीरो के साथ मिलकर हीरो होंडा और मारुति के साथ मिलकर मारुति सुजुकी बन जाती है। इसके बाद भारत की सड़कों पे जो कहानी लिखी गई वह अद्भुत है, कभी न भूलने वाला है। यहाँ का बच्चा बच्चा भी हीरो होंडा और मारुति सुजुकी की गाड़ियों से परिचित है। आज सुजुकी दुनिया के सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी में से एक है। सिर्फ जापान और भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों की सड़कों पर इस ब्रांड की गाड़ियां दौड़ती है। इसकी शुरुआत कुछ अलग थी। तब जापान में बड़े रेशम उद्योग के लिए सुजुकी बुनाई करघा बनाती थी। साल 1929 आते आते मिशियो सुजुकी ने एक नए तरीके के करघे बनाए जो पहले वाले की अपेक्षा ज्यादा बेहतर थे। इसे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। रेशम और करघा उद्योग के लिए सुजुकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रही थी। कुछ वक्त बाद कंपनी को लगा कि एक क्षेत्र में सीमित रहना उनके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में भी ध्यान देना चाहिए। लोगों की मांग और बाजार को समझने के बाद छोटी कारों के निर्माण की शुरुआत की गई। 1937 में 2 साल के अंदर कंपनी ने कॉम्पैक्ट प्रोटोटाइप कार बना ली। कुछ दिनों के बाद जापान में बड़ा संकट खड़ा हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंपनी ने कार प्रोडक्शन पर रोक लगा दी। जापान तब आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। सरकार ने कार को गैर जरूरी प्रोडक्ट कहा। सुजुकी वापस से करघा के प्रोडक्शन में चली गई और काम करने लगी। वक्त बीतता गया। कुछ समय बाद अमेरिका ने जापान के लिए कपास के निर्यात को मंजूरी दे दी। घरेलू कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने ऑर्डर बढ़ा दिए। यहाँ सुजुकी ने अच्छा खासा धन कमाया, लेकिन यह खुशी लंबी नहीं टिक पाई क्योंकि 1951 में कपास का बाजार ठप पड़ गया था। यह काफी बुरा वक्त था। कंपनी को एक कठिन फैसला लेना था और सुजुकी ने फिर से मोटर वाहन के प्रोडक्शन का फैसला किया। वैसे भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके जापान के लोगों को एक सस्ती और ट्रस्ट करने लायक गाड़ी की जरूरत थी। इस बार सुजुकी ने मोटर लगी साइकिल को बाजार में उतारा। इंजन और पैडल दोनों तरीके से मोटरसाइकिल को चलाया जा सकता था। 1955 तक सुजुकी हर महीने 6000 मोटरसाइकिल बनाने लगी। कंपनी की सफलता का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता चला गया और फिर नाम बदलकर सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड रखा गया। इसके बाद सुजुकी ऑटोमोबाइल के निर्माण में कमर कस कर लग गई और फिर शुरू हुआ सफलता और विस्तार का सिलसिला। 1982 में कार के उत्पादन के लिए भारत की मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। मारुति सुजुकी ने साल 1983 में अपना पहला प्रोडक्ट बाजार में उतारा, मारुति 800। कीमत लगभग 50,000। 1983 से 2014 तक मारुति 800 की 27 लाख से भी ज्यादा कारों की बिक्री हुई। 1984 में मारुति ओमनी और फिर अगले साल मारुति जिप्सी। 1987 में कंपनी ने हंगरी को 500 कारों की पहली खेप का निर्यात भी किया। 1992 आते आते सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% तक कर दी। 1994 आते आते कुल कार उत्पादन 1 मिलियन यानी 10 लाख तक आ पहुंचा। मारुति सुजुकी की सफलता का सिलसिला जारी रहा। थैंक यू वॉचिंग स्टे ट्यून्ड।